फ्रेंड्स, आज लाया हूँ लिमिट का क्वेश्चन। और ये आया था मेरा जेई 2016 एडवांस में क्वेश्चन आया था। इसकी हमें करनी है लिमिट फाइंड। तो मैं जेई के क्वेश्चन रोजाना लाता हूँ। आप मेरे चैनल को, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या केवीएस या एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन रोजाना लाता रहता हूँ। और जेई की मैंने अलग एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें मैं जेई के क्वेश्चन ऐड करता रहता हूँ। तो चलिए, आज मैं लिमिट का क्वेश्चन जो कि एडवांस में आया था आपको बताने वाला हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अल्फा बीटा रियल नंबर है सच दैट लिमिट है हमारे पास 0 और एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू उसने ऑलरेडी गिवन कर रखी है कि इसकी जो लिमिट है वो 1 है। ये गिवन है उसके हमारे पास, लेकिन उसने फाइंड कराया है आपसे कि 6 अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद यहाँ पर पुट करना है कि अल्फा बीटा क्या होने वाला है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो क्या करने वाला हूं, देखिए मैं लिमिट एक्स बराबर है मेरे पास 0 एक्स स्क्वायर साइन एक्स का एक्सपेंड कर देता हूं। साइन एक्स को मैं एक्स से, तो एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन 3 अब प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 एंड ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी अपॉन अल्फा एक्स है मेरे पास नीचे देखिए, और साइन एक्स को फिर एक्सपेंड करूंगा तो माइनस के साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन 3 और एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और इस सीरीज आगे चलती चली जाएगी। अब आगे देखिए, ये वैल्यू उसने पहले से कह रखा है कि इसकी लिमिट कितनी है, 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से x तो कॉमन ले ही सकते हैं क्योंकि x तो सभी के साथ है। तो अगर मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो लिमिट x बराबर 0, मुझे मिलने वाला क्या है, x की क्यूब मिलने वाला है और बीटा माइनस बीटा का क्यूब हो जाएगा। अगर अलग करना चाहूंगा तो वो एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा। यहां से बीटा की कितना वैल्यू बचेगी, 5 बचेगी और एक x आपने यहां से गायब कर दिया तो x की 4 बचेगा अपॉन में आपके पास है फैक्टोरियल। आगे सीरीज चलती चली जाएगी। यही काम हम नीचे करने वाले हैं। नीचे हम क्या करने वाले हैं, x एक साथ लिखेंगे दोनों को और x लेंगे कॉमन, तो अल्फा माइनस 1 एक्स बचेगा। बाकी कुछ नहीं करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बाकी अगर चाहें तो यहां से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपकी इतनी कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। ये टर्म तो यहाँ पे प्लस की हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये लिमिट कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 दे रखी है। ये अगर हम माइनस को अंदर ही ले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस रहेगा। अब ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए उसने इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 पॉसिबल तभी है। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा तो मुझे सारी टर्म क्या मिल जाएंगी, 0 मिल जाएंगी। ऊपर भी सारी टर्म 0 मिलेंगी, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, जब आप ये वाली टर्म को गायब कर देंगे। ये टर्म अगर गायब हो जाएगी, ये टर्म अगर 0 हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट होगी जब आप अल्फा माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 रख दोगे। ये टर्म 0 हो जाएगी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, लिमिट बल्कि एग्जिस्ट आएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखा कि लिमिट 1 है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट है। इस x की वजह से 0/0 की फॉर्म बनेगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी और हमें एग्जिस्ट दिखानी है, तो ये वाला पार्ट हम 0 रख देंगे। ये वाला पार्ट अगर हम 0 रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। इट्स मीन्स अल्फा बराबर 1 पर जो है लिमिट एग्जिस्ट है। तो ये अल्फा बराबर 1 मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, लिमिट x बराबर 0 एक्स की क्यूब बीटा माइनस बीटा की क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस बीटा की 5 एक्स की 4 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ये कंडीशन बनेगी।
नीचे ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो गई, एक्स की क्यूब बचेगा, चाहो तो आप एक्स की क्यूब कॉमन ले सकते हैं, अपॉन 3 माइनस एक्स की 5 अपॉन 5 एंड सो। अब देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है इसने, तो देखिए एक्स की क्यूब यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन लेके काट सकते हैं। अगर एक्स की क्यूब ये तो ऑलरेडी बाहर है ही, यहाँ से भी अगर एक्स की क्यूब कॉमन लेके काटेंगे, फिर हम उसके बाद लिमिट लगाएंगे, तो हमें जो टर्म ये वाली टर्म तो सारी जीरो हो जाएंगी क्योंकि एक्स है, और इससे आगे की भी सारी टर्म कितनी हो जाएंगी, ये सारी जीरो हो जाएंगी, तो ये एक्स क्यूब पड़ जाएगा, तो सिर्फ एक टर्म बचेगी ये वाली, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट तो अपने आप ही आएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही ना। कब नहीं आ रही, जब अल्फा को आपने बन लिया था। तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल कर आने वाली है, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर हमारे पास कितनी आने वाली है, बीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा। तो बाहर में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। बाकी सारी टर्म क्या हो गई आपकी, सारी टर्म तो जीरो हो गई ना, तो यहाँ पर 6 बीटा आ जाएगा। 6 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना है 6 अल्फा प्लस बीटा, हमें तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ये फाइंड करना है। तो 6 अल्फा और प्लस के 6 बीटा हो गया। अब अल्फा तो ऑलरेडी 1 लाए ही हम निकल गए, और 6 बीटा भी हम 1 लाए हैं निकाल गए, तो हमारे पास हो गया 6 + 1 बराबर 7। इसका आंसर 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। कितना आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल भी सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर अगेन रिपीट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जेई के क्वेश्चन लाता रहता हूँ। कम से कम मैं जेई के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुका हूँ, और रोजाना कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो अपलोड करता ही हूँ। और मैथ्स और बड़ी सीरीज भी चला रखी है मैंने, जेई के 10-10 20 क्वेश्चन भी करा रखे हैं अलग से, वो भी आप देखिए चैनल पर जाकर। चलिए आज इतनी रहने देते हैं, नमस्कार।